बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। डेली रिकॉर्ड अकाउंट्स का मेंटेन करने के लिए लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेली एंट्री, पार्टी बैलेंस और डेबिट क्रेडिट, इन सभी शीट्स को एक वर्कबुक के अंदर फार्मूलों के साथ किस तरह से हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने 4 शीट्स बनाई हुई है, लेजर, ट्रायल, डेली एंट्री, पार्टी बैलेंस। और इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है जो कई दफ़ा उससे प्रीवियस क्लासेस में पूछे गए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी ये वीडियो इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट देखने के बाद। तो सबसे पहले लेजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेट का एक कॉलम बना हुआ है और इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर और ये डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट अमाउंट की। ठीक है जी। और नरेशन के अंदर जो उनकी अमाउंट की रिसीविंग है या जो क्रेडिट डेबिट हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये हमारी हो गई लेजर शीट। उसके बाद हम ट्रायल पे आ जाएंगे। ट्रायल पे अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास मैक्स फार्मूले से मैंने डेट उठाई हुई है, सबसे बड़ी यानी जो डेट होगी करीब की मैक्सिमम वो डेट आ जाएगी इसके अंदर। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अकाउंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शंस, बैंक्स, जो भी अकाउंट टाइप्स है, अकाउंट टाइप्स के बाद यहाँ पर हमने कैटेगरी बताई हुई है। एसेट्स जो है वो डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिटर्स क्रेडिट और डेबिटर, डेबिट एक्सपेंस डेबिट है, लायबिलिटीज क्रेडिटर और इनकम क्रेडिटर। अब फार्मूले हमें लगाने हैं यहाँ पर टोटल डेबिट अमाउंट के लिए, क्रेडिट अमाउंट के लिए, बैलेंस के लिए और टाइप क्या है डेबिट या क्रेडिट, और फिर उसके बाद उनका टोटल यहाँ पर सबका हमें अमाउंट चाहिए। ये काम करना है हमें ट्रायल वाली शीट पे। डेली एंट्री के अंदर जो हमारे पास रिसीविंग हो रही है जिस कंपनी से, जो कैश है या जो भी हमारी एक्सपेंस वगैरह है, वो डेली एंट्री हमारे पास इस शीट के ऊपर मेंटेन होगी। और यहाँ पर हमने डेट एंटर करी हुई, रेफरेंस नंबर और यहाँ पर अकाउंट्स अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर जो है नरेशन जो रिसीव हुए हैं, यहाँ पर कैश वगैरह हैं, ये सब है हमारे इस शीट के अंदर। जो डेली की एंट्री होगी वो डिटेल्स वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी एक्सपेंस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, ये सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए। और इस शीट के बाद हमारे पास आ जाएगी पार्टी बैलेंस। पार्टी बैलेंस के अंदर अगर हम आ जाए तो यहाँ से भी हमने ये सारे नाम लिखे हुए हैं इधर, और इधर हमें जो है उनका अमाउंट निकालना है, किस पार्टी का क्या बैलेंस है अभी मौजूदा। अब 2 लिस्टें बनाई गई हैं यहाँ पे देखें। डायरेक्ट एंट्री करी हुई हमने पार्टी बैलेंस वाली शीट जो हमारी शीट 4 है। ठीक है जी। इसमें कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। इधर जो ड्रॉप डाउन बनी हुई है वो पार्टी बैलेंस शीट से हमने यहाँ बनाई हुई है ताकि इधर अदर एंट्री ना हो। जो हमारे नाम है पार्टी बैलेंस में जिन पार्टीज़ के वही नाम यहाँ ड्रॉप डाउन में आने चाहिए। तो इसके लिए हमने इस सेल को यानी ऑल सेलेक्ट किया हुआ है और डेटा मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास डेटा वैलिडेशन लिस्ट और यहाँ इक्वल पार्टी बैलेंस शीट पे जाके ऑल रेंज जो पार्टी बैलेंस की थी B4 से B25 ये पूरी सिलेक्ट करी हुई है यहाँ। और दूसरी जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है ये बनी हुई है आपकी ट्रायल बैलेंस वाली शीट से लेजर के ऊपर। तो ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी ताकि फॉर्मेट में हमारा टाइम नहीं लगे, मेन कैलकुलेशन जो फार्मूले हैं वो असल स्टेप में आपको बता सकूँ। फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहे कोई। तो यहाँ पे दूसरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ट्रायल बैलेंस से बनी हुई है और यहाँ पर जो है वो सारे नाम ट्रायल बैलेंस शीट से सिलेक्ट करे हुए हमने। ठीक है जी। तो ये ड्रॉप डाउन जो हम यूँ सिलेक्ट कर रहे हैं लिखना नहीं पड़े, ये हमारी एक जो डेली एंट्री वाली शीट फर्स्ट लेजर है इसको हमने उठाया ट्रायल से, और दूसरी जो हमारी डेली एंट्री पे बनी हुई है ये वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट ये हमने उठाई है पार्टी बैलेंस वाली शीट से। ठीक है जी। इधर हमारी सिंपल डेटा एंट्री का वर्क है थर्ड शीट पे डेली एंट्री डिटेल्स जिसमें आ रही है और उनकी जो नरेशन है वो हमने लिखी हुई है। अब चलते हैं फार्मूलों की तरफ। ठीक है जी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब डेबिट क्रेडिट के बाद यहाँ टोटल अमाउंट, तो ट्रायल के अंदर जो डेबिट अमाउंट है ये फार्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं फर्स्ट ट्रायल वाली शीट पे। ठीक है जी। बाकी ये फॉर्मेट मैंने बता दिया। मैक्सिमम जो है वो डेट से हमने उठाया हुआ है यहाँ पे डेट जो है, और वो हमारी लेजर वाली शीट पे जो डेट एंट्री करी हुई है हमारी उधर से वो डेट शो हो रही है। अब फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल और यहाँ पर लगाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज पूछ रहे हैं। रेंज के लिए जाएंगे हम अपनी लेजर वाली शीट पे और ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर ऑल एक्स्ट्रा तक सिलेक्ट कर लें ताकि बाद में कोई एंट्री है तो वहाँ पर हमारे पास अमाउंट आता रहे उसका। ठीक है जी। इसको हम कर देंगे यहाँ पर F4 1 टाइम
फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद आ जाएंगे क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया के लिए जाएंगे ट्रायल वाली शीट पे दोबारा, जहां हम फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है जी, फार्मूला जहां पर हम लगा रहे हैं उस शीट पे आ जाएंगे और यहां पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल। ठीक है जी, अकाउंट का जो फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद सम रेंज, वापस जाएंगे लेजर वाली शीट पे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अमाउंट। एक्स्ट्रा मैंने बताया था सिलेक्ट कर लें, जहाँ तक आप एंट्री कर सकते हैं शीट में वहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे, F4 करेंगे इसको भी लाजमी। ठीक है जी, फर्स्ट जो रेंज को हमने F4 किया था इसको भी F4 करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंटर के बाद सेल पे आ जाएंगे और ड्रैग करके इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, जिनका नाम वहाँ एंट्री होगी उनका डेबिट अमाउंट होगा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास परचेज अकाउंट की एंट्री है तो बिल्कुल है 15,000, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 25, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एंट्री यहाँ पर देख लेते हैं जी। देखें 25 जो यहाँ पर एंट्री होंगी वहाँ पर, अब देखें जैसे मैं यहाँ से कंसेक्शन की यहाँ से कोई वैल्यू एंट्री कर लेता हूँ और इधर जो है जो भी हमें एंट्री करनी होगी वो वहाँ पर हमारे पास ट्रायल में ऐड हो जाएगी। ये आ गई है नई कंसेक्शन। ठीक है जी, अमाउंट इनका आ गया और अगर यहाँ तक क्लियर कर देते हैं इसको तो यहाँ से अमाउंट चला गया। ये हो गया हमारे पास अमाउंट का। और क्रेडिट अमाउंट के लिए आ जाएंगे फर्स्ट सेल में, सेम यही फॉर्मूला लगेगा इसी तरह से, इक्वल सम इफ रेंज, रेंज के लिए जाएंगे लेजर, लेजर पे जाके ऑल कॉलम जो होगा क्रेडिट अकाउंट के वो सारे सिलेक्ट करेंगे। ये डेटा आपको खुद मेंटेन करना है। ठीक है जी, डेटा आप टाइप करेंगे इसके अंदर और डेटा एंट्री जो होगी ये सब आपको अपने हिसाब से करनी है, जो जो सेल मैंने एंटर करे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद जो असल फार्मूले हैं वो मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑल सिलेक्ट किया, इसको F4 वन टाइम, कॉमा करेंगे, कॉमा के बाद आ जाएंगे ट्रायल पे और ट्रायल पे आने के बाद सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर अकाउंट C4 सेल एड्रेस, कॉमा, उसके बाद सम रेंज, सम रेंज में जाएंगे वापस लेजर और यहाँ पे जो इसका क्रेडिट अमाउंट का कॉलम एक्स्ट्रा जहाँ तक आपकी एंट्री हो सकती है वहाँ तक एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लें। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है, इसको भी वन टाइम कर देंगे F4 और यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद सेल पे आएंगे और इसको भी कर देंगे हम ड्रैग। ठीक है जी, अब यहाँ पर नई कंसेक्शन की अमाउंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यही अमाउंट देखें सेम वहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास फर्स्ट जो हमने यहाँ उठाया। बैलेंस के लिए आ जाएंगे, बैलेंस के लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, बैलेंस के इक्वल क्रेडिट अकाउंट माइनस कर देंगे डेबिट अमाउंट, एंटर। बैलेंस आ गया इनका, हर कंपनी का जो अकाउंट होंगे हमारे वो उनके बैलेंस पता चल जाएंगे, सेल के एंड में आ जाएंगे इसके और ट्रैक कर देंगे इसको। ठीक है जी, तो जिसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। अब सबका टोटल देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है जी, सबका टोटल देखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे सम, ब्रैकेट ओपन और इस सेल से यानी जो इस कॉलम का डेबिट अमाउंट का जो फर्स्ट सेल है इससे सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक टोटल हम एंट्री कर सकते हैं एक्स्ट्रा वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सेल 200 तक सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ तो ये इसका अमाउंट आएगी और इसको राइट साइड फिल कर लेते हैं तो सबका जो हमारे पास बैलेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब कौन सा अकाउंट जो है हमारा डेबिट है और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट है, इसका जो टाइप हमें यहाँ पे चाहिए मैंने लिखी हुई आपको बता दी है। ऐसे डेबिट होता है कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट्स, डेबिटर डेबिट एक्सपेंस, डेबिट लायबिलिटीज़ और इनकम क्रेडिट। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए हम लगा देंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सेल काउंट टाइप का फर्स्ट सेल D4 इसका सेल एड्रेस आ रहा है, कॉमा और यहाँ से ऑल दोनों यहाँ जो हमने टाइप बताई थी डेबिट क्रेडिट अकाउंट के साथ, तो यहाँ इन दोनों इन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, वन टाइम F4 कर देंगे। अब हमें डेबिट क्रेडिट यहाँ लिखा हुआ प्रिंट करना है तो इसके लिए हम कॉलम 2 बताएंगे। ठीक है, 1 में हमारी अकाउंट हेड है और उसकी जो टाइप है वो कॉमा के बाद हम कॉलम बताएंगे 2, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है जी, सेल पे आएंगे दोबारा, एंटर के बाद
ड्रैग मोड कर्सर और इसको हम कर देंगे ड्रैग। ये हो गया काम हमारा। अब चलते हैं, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया लेजर का और ट्रायल बैलेंस देखने का, किस अकाउंट का या किस कंपनी का क्या बैलेंस है। डेली एंट्री के अंदर आ जाएंगे और जिस कंपनी का जो अमाउंट हमारे पास डेबिट है और उनकी नरेशन। तो डेली एंट्री का जो रिकॉर्ड यहाँ पर हम टाइप करेंगे, उसके बाद पार्टी बैलेंस के अंदर इनका जो अमाउंट है वो हमें देखना है। और यहाँ अमाउंट देखने के लिए आ जाएंगे इक्वल, फर्स्ट सेल में सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज के लिए जाएंगे अपना डेली एंट्री वाली शीट पे और ऑल कॉलम जितने अकाउंट आ रहे हैं ऑल सेलेक्ट करेंगे इसको और F4 कर देंगे 1 टाइम, कॉमा। उसके बाद जाएंगे क्राइटेरिया के लिए वापस पार्टी बैलेंस वाली शीट फर्स्ट सेल, ठीक है जी, नॉर्मल रहेगा ये सेल क्योंकि ड्रैग करेंगे इसको हम, तो कॉमा लगाएंगे। इसके बाद सम रेंज वापस जाएंगे डेली एंट्री वाली शीट पे और ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे अमाउंट का। इसको भी 1 टाइम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टी बैलेंस होगा वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, सेल के एंड में आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो जो एंट्री होंगी डेली एंट्री वाली शीट पे उन सब पार्टीज़ का जो बैलेंस है ये यूनिक लिस्ट बनी हुई होगी इधर, यहाँ से जो हमने डेली एंट्री में डेटा वैलिडेशन की लिस्ट उठाई थी, तो इधर जो उनका अमाउंट होंगे वो सब हमें पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फर्स्ट जो इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इस रिकॉर्ड को पूरे कंप्लीट किस तरह से मेंटेन करेंगे, इसके कमेंट्स भी आए थे, तो इसके लिए मैंने जो है आज की क्लास अपलोड करी और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।